नमस्कार। गहरा लंबा श्वास लीजिए आज हम योग का एक छोटा सा सेशन करेंगे। इसमें बिगिनर्स के लिए किस तरह से योग को प्रारंभ किया जाए उसका अभ्यास करेंगे। वो आसन जिनसे आपका शरीर प्रारंभिक अवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी गेन करने में आसानी रहे। सबसे पहले लेट कर मरकट आसन के पोस्चर के लिए हाथों को कंधे की साइड में सीधा कर सकते हैं। यदि स्पेस कम है तो हाथों को कोहनी से मोड़ भी सकते हैं। राइट लेग फोल्ड करते हुए धीरे से लेफ्ट हैंड का सपोर्ट घुटने पर दीजिए और घुटना धीरे से नीचे लेफ्ट साइड मैट पर टच करने के लिए दबाव दीजिए। चेहरा घुमाकर राइट साइड कीजिए। प्रारंभिक अवस्था में घुटना बार बार ऊपर उठेगा। नीचे लाने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ेगा, लेकिन आप जिस अवस्था में जाकर बिना किसी दर्द के रुकते हैं वहां पर रुकिए और फिर हर बार श्वास प्रश्वास के साथ शरीर को रिलैक्स कीजिए और घुटने को धीरे धीरे नीचे आने दीजिए। योग का प्रारंभ करने के लिए कमर की मसल्स का फ्लेक्सिबल होना और स्पाइन के सारे मूवमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। यही प्रक्रिया लेफ्ट लेग फोल्ड करते हुए पैर को राइट थाई पर रखिए। राइट हैंड का सपोर्ट घुटने पर देते हुए घुटना राइट साइड नीचे मैट पर टच करने के लिए दबाव दीजिए और चेहरा धीरे से लेफ्ट साइड घुमाइए। घुटने पर अब प्रेशर देकर नीचे लाने का प्रयास करेंगे। घुटना धीरे धीरे वापस उठने की कोशिश करेगा। जिस अवस्था में सहजता से आपका घुटना पहुंचता है वहां पर जाकर रुक जाइए और फिर अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाइए। हर गहरे लंबे श्वास के साथ कमर पर पड़ने वाले खिंचाव पर ध्यान लगाइए। प्रश्वास के साथ घुटने को नीचे मैट की तरफ जाता हुआ महसूस कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन करना है। धीरे से श्वास लेते हुए वापस आइए। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों घुटने दोनों एड़ियां आपस में टच रहेंगी। धीरे से लेफ्ट साइड लाइए। चेहरा राइट साइड रहेगा। एड़ियां आपस में टच रहेंगी, घुटने आपस में टच रहेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए कमर पर पड़ने वाले खिंचाव पर पूरा ध्यान लगाएंगे। पूरा श्वास लेते हुए वापस आइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड दोनों पैर एक साथ। चेहरा लेफ्ट साइड रहेगा। कमर को ट्विस्ट करते हुए कंधे ना उठें, इस बात का ध्यान रखना है। ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है उसे देखिए। पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप रखते हुए धीरे से दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड लाइए। दोनों घुटने नीचे मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे।
ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन कीजिए। हर श्वास के साथ कमर पर पड़ने वाले खिंचाव पर ध्यान लगाते हुए श्वास लेते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड ले जाएंगे। चेहरा लेफ्ट साइड रहेगा। योगा बिगिनर्स के लिए ये छोटे छोटे आसन जो आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। धीरे से वापस पैरों को मिला लीजिए, पैर सीधे कर लीजिए, हाथ कमर की साइड में। राइट लेग फोल्ड करते हुए घुटना पेट पर लाएंगे। पवन मुक्त आसन के लिए घुटने को पूरी तरह से पेट पर दबा कर रखिए। यदि गर्दन में दर्द नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, या डॉक्टर ने गर्दन को आगे झुकाने के लिए मना नहीं किया हुआ है, तो आप धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे और थोड़ी घुटने के पास लाने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन करेंगे। शरीर पर तनाव नहीं आने देना है। श्वास लेते हुए गर्दन वापस, पैर सीधा, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए। पूरा श्वास छोड़ते हुए घुटना पेट पर दबाइए। फिर गहरा लंबा श्वास लीजिए और दोबारा श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाते हुए थोड़ी घुटने के पास लाइए। उसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन करेंगे। हर श्वास को ध्यान देते हुए पैर सीधे रखते हुए राइट लेग ऊपर उठाएंगे। घुटना सीधा रखते हुए, घुटना सीधा रहेगा। पैर का पंजा अपनी तरफ रखते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हुए धीरे से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। ये आपका घुटना सीधा रखने के लिए अच्छा अभ्यास रहता है। हाथ के सपोर्ट से जब आप पैर का अंगूठा पकड़ते हैं तो घुटने को सीधा रखने के लिए ये सपोर्ट मिल जाता है। धीरे से वापस आइए। लेफ्ट लेग ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री तक लाइए और राइट हैंड ऊपर उठाते हुए पैर का अंगूठा पकड़िए और धीरे धीरे घुटना सीधा करने की कोशिश कीजिए। प्रारंभ में दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए इस पोस्चर को मेंटेन करना बड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आपकी मसल खुलती जाएंगी, फ्लेक्सिबल होती जाएंगी, फिर यही पोस्चर बड़ी आसानी से आपसे हो पाएंगे। पोस्चर चेंज करते हुए धीरे से पेट के बल लेटेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे, पैर के पंजे पीछे की तरफ रहेंगे, हथेलियां कंधे के नीचे, कोहनियां शरीर से सटी हुई, सामने देखते हुए हाथ पर कम से कम दबाव देते हुए कंधे ऊपर उठाने हैं, निगाहें ऊपर की तरफ रहेंगी। हाफ कोबरा पोस्चर या बेबी कोबरा पोस्चर कहते हैं। इसमें हाथों पर शरीर का दबाव नहीं रहेगा, केवल बैक मसल्स के सपोर्ट से कंधे और गर्दनों को उठाने का प्रयास करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। दोनों हाथ कमर की साइड में लाते हुए थाई के नीचे लाइए। राइट लेग ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, पैर का अंगूठा पीछे की तरफ खिंचा हुआ। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए
हर श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए। श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए और ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए मेंटेन कीजिए। धीरे से वापस दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे लाते हुए पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे। मकरासन। रिलैक्सेशन के लिए ये पोस्चर बहुत अच्छा है। साथ ही जिनको ब्रीदिंग की अनियमितता है उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा रहता है। आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। साइड में करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठेंगे। योग के प्रारंभिक अवस्था में जब लोग अभ्यास शुरू करते हैं उनके लिए ये पोस्चर बहुत ही लाभदायक रहते हैं। इनका अभ्यास करने से आपको आगे के एडवांस पोस्चर के लिए धीरे धीरे शरीर तैयार हो जाता है। धन्यवाद।